हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम आदित्य पब्लिकेशन के बुक से सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश दरोगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ एआरओ, यूपी बीएड, एसएससी जीडी, सीटेट, यूपी टेट आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम लाइव टेस्ट क्लास नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले लाइव क्लास टेस्ट जो है कि 1 से 5 तक हो चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। और आज हम जो कि सामान्य हिंदी में जो चैप्टर करने वाले हैं, जो पढ़ेंगे हम, चैप्टर का नाम है क्रियाएं, काल, वाच्य, अव्यय और निपात से क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन की बहुविकल्पी होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो इसमें अकर्मक क्रिया जो है कि श्याम हंसता है, हमारा हो जाएगा आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया हो रही है उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अधोलिखित में जो है कि अकर्मक क्रिया पूछा है। तो देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। तो अकर्मक क्रिया है जो कि श्याम सोता है, यह अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो यहाँ देखिए सकर्मक क्रिया का वाक्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो सकर्मक क्रिया हमारा हो जाएगा, बालिका निबंध लिख रही है, यह वाक्य जो है कि सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो देखिए राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य की क्रिया का कौन सा रूप है। तो इसमें जो है कि इस क्रिया का रूप है जो कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें जो है कि प्रेरणात्मक क्रिया जो है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करके उसे लिखवा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद जो हैं कि 2 होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसे अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें जो है कि अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, शिशु सो रहा है, इसमें जो है कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वे अविकारी शब्द जो 2 शब्द वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे जो है कि समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो 2 शब्दों को वाक्य अथवा वाक्यों के खंडों से जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति होती है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है। तो उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधन शब्द जो है कि बिना हो जाएगा। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो राम खाता होगा जो है कि संदिग्ध वर्तमान का यह उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो इसमें भाववाचक का उदाहरण देखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, धूप में चलना नहीं जाता, इसमें जो है कि भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है। तो राम से पत्र लिखे गए यह जो है कि कर्म वाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अवयव प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वाक्य में रेखांकित अवयव प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो रेखांकित शब्दों का ही पूछ रहा है। तो यहाँ रेखांकित शब्द देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सखियों सहित। तो सखियों सहित का रेखांकित अवयव जो है कि हमारा संबोधक हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा व्याकरण की दृष्टि अथवा व्याकरण की दृष्टि है। तो अथवा जो है कि व्याकरण की दृष्टि क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह अव्यय की दृष्टि है। आंसर डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भूतकाल रूप में जो है कि लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरम बचपन जब सीता बोली मरम बचपन जब सीता बोला तो पंक्ति का उपयोग इसमें कौन सा हुआ है। तो मरम बचपन जब सीता बोला तो इस पंक्ति में जो है कि कर्म वाच्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल क्या होगा। तो वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल जो है कि आसान भूति होगा। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो निम्न में जो है कि सकर्मक क्रिया पीना है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अविकारी होता है। तो निम्न में जो है कि अविकारी शब्द जो है कि अव्यय जो है कि अविकारी शब्द है। वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो है कि वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में जो है कि क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु कहलाती है। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया संदिग्ध सकर्मक धातु कहलाती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि किस वाक्य में भविष्य काल है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, इसमें भविष्य काल है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग नहीं पूछा है, नहीं किया गया। तो ऑप्शन जो है कि बी सही होगा, राम नहीं पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा राम और लक्ष्मण जो है कि विशेषण नहीं है। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया के स्पष्ट जो है कि अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो है कि सहायक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया जो है कि पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो मैं खाना खा चुका था, इसमें जो है कि भूतकालिक भेद जो है कि पूर्ण भूतकाल भेद है। आंसर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है। वह खा रहा था मैं खा रहा था कौन सा काल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल है। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी जो है कि यह अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऑप्शन आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में जो है कि क्रिया पूर्णकालिक क्रिया है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। तो इसमें जो है कि संदिग्ध भूतकाल क्रिया है। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण में जो है कि इतना अव्यय है। आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो हथियाना में जो है कि अनुकरणात्मक क्रिया है। आंसर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हथियाना में जो है कि क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया है। आंसर सी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राम सो रहा है इस वाक्य में जो है कि क्रिया अकर्मक क्रिया है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है। तो निम्न में प्रेरणात्मक क्रिया जो है कि गिरना है। आंसर सी सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। तो निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया जो है कि लिखना जो है कि सकर्मक क्रिया है, आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई, ओके फ्रेंड्स, इसमें चौड़ी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरक जो है कि हमारा जो है कि इसमें चौड़ी है, पूरक जो है कि चौड़ी है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना चिकनाना जो है कि यह नाम धातु की क्रिया है, आंसर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो चूड़ी अच्छी थी, इसमें पूछा है थी कौन सी क्रिया है? तो थी जो है कि योजक क्रिया है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो निम्नलिखित में से जो है कि अकर्मक क्रिया पानी बरस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा है सकर्मक क्रिया कौन सी है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है जो कि उसने कार बेच दी, इसमें सकर्मक क्रिया लगा हुआ है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में प्रेरणात्मक क्रिया क्या है? तो निम्नलिखित में से प्रेरणात्मक क्रिया जो है कि जागना है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में खाली स्थान क्रिया है। तो यहाँ खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में जो कि सकर्मक क्रिया लगा हुआ है, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो क्रिया जो है कि उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो जो कि कौन सी संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाम बोधक जो है कि संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो अपूर्ण भूतकाल जो है कि इसमें हमारा रामू खाना खा रहा होगा, ओके फ्रेंड्स, रामू खाना खा रहा होगा, यह अपूर्ण भूतकाल है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो अपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य क्या अवयव शब्द जो है कि भर है, अवयव शब्द जो कि भर है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अवयव शब्द जो है कि हमारा वहाँ हो जाएगा, जो कि अवयव शब्द है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? तो वह हमारा बाद जो है कि क्रिया विशेषण शब्द है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द को कह रहा है पहचानने के लिए, तो रेखांकित शब्द इसमें लेकिन है, अंडरलाइन इसके नीचे दिया हुआ है। तो लेकिन जो है कि कौन सा व्याकरण की दृष्टि से जो है कि यह क्रिया है? तो यह जो है कि अव्यय क्रिया है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द को क्या कहते हैं? तो धीरे धीरे जो है कि यह एक क्रिया विशेषण है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में अव्यय कौन सा है? तो निम्न में अव्यय जो है कि ठीक जो है कि अव्यय शब्द है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो विकृत जो है कि अव्यय शब्द विकृत नहीं होता है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है कि हमारा अत्यंत है, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? तो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द जो है कि क्रिया विशेषण है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का जो है कि क्रिया विशेषण है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में जो है कि क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ में जो है कि क्रिया विशेषण लगा हुआ है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य कौन सा है? तो वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य जो है कि क्रिया विशेषण लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द जो है कि हमारा अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य के संबंध में वाचक शब्द बताएं। तो इसमें सेना युद्ध में आगे बढ़ी, इसमें वाच्य शब्द जो है कि आगे है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई से निकट पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए रेखांकित शब्द हमारा के निकट पूछा है, तो के निकट जो है कि हमारा संबंध सूचक शब्द है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसे 14 भागों में विभक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रात भर, भर जो है कि अंडरलाइन है, तो भर को कह रहा है पहचानिए कौन सा शब्द है? तो यह जो है कि संबंध सूचक अव्यय है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह स्वरूप बोध अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताएं। तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द जो है कि और है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो इसमें जो है कि डी जो है कि आजन्म जो है कि समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, आजन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था, यहाँ की से क्या बोध होता है? तो वह क्यों नहीं आया, इससे कि वह बीमार था, यहाँ की से क्या बोध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कारण से बोध है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द वाक्यांशों और वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को हम अविकारी शब्द कहते हैं, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विषमय बोधक शब्द बताएं। तो इसमें विषमय बोधक शब्द जो है कि अब है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय किस प्रकार का है? तो अफसोस, अफसोस जो है कि शोक सूचक अव्यय का क्रिया है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य छांटिए। तो भाववाच्य चारों में से छांटना है, कौन सा भाववाच्य है? तो इसमें देखिए भाववाच्य जो है कि तोते से उड़ा नहीं गया, यह एक भाववाच्य संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे होते हैं, तो वे विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण जो है कि ठीक शब्द है, आंसर ए सही है। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द जो है कि निपात शब्द है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द जो है कि निपात हो जाएगा, आंसर ए सही होगा। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे हम निपात शब्द कहते हैं, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो इसमें से पदबंध का भेद जो है कि अव्यय पदबंध जो है कि आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है कि पदबंध अव्यय पदबंध का भेद इसमें नहीं है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तो यह जो कि हर्षबोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, वे आए थे, जो कि हमारा
पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। तो निम्नलिखित में से भविष्यत काल जो है कि मैं कल घूमने जाऊंगा, यह भविष्यत काल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन जो है कि तुम लोग होगा। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल का उदाहरण जो है कि राम घर गया था, यह भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है। तो आसन भूतकाल में जो है कि मैं आम खाया, यह आसन भूतकाल में है। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यह कर्मवाच्य वाला वाक्य है। आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तित होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो उस वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में भावाच्य है। तो निम्न भावाच्य शब्द कौन सा है। तो इसमें हमारा मोहन से बैठा नहीं जाता, इसमें जो है कि भाववाच्य शब्द है। आंसर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह कर्मवाच्य में है। आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य जो है कि कृतवाच्य कहलाते हैं। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य जो है कि हवा धीरे धीरे बह रही है, इसमें जो है कि क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है कि हमारा कदाचित्र है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो वह आजकल दिल्ली में है, इसमें जो है कि क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा अव्यय है। तो इसमें जो है कि विस्मयादि बोधक है। आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अव्यय कौन सा शब्द नहीं है पूछा है। तो इसमें इधर जो है कि अव्यय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसमें जो है कि कारणवाच्य अव्यय है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो भरोसे से जो है कि इस शब्द में जो है कि संबंध बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया की रूपवाली कितने प्रकार से चलती है। तो क्रिया की रूपवाली जो है कि 2 प्रकार से चलती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया से संबंधित जो है कि रूपावली वर्गों का प्रयोग 16 प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है। तो इसमें देखिए जो है कि कृतवाच्य में जो बदला गया शब्द है वह कल देर तक पढ़ें, यह जो है कि कृतवाच्य में बदला गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल का उदाहरण जो है कि वह जाता है, यह वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण जो है कि पत्र लिखा जाता है, यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया कैसा शब्द है। तो क्रिया जो है कि विकारी शब्द है। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से धातु के जो है कि 3 भेद होते हैं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। आंसर ए सही है। नेक्स्ट है, यौगिक धातु की रचना के कितने प्रकार हैं। तो यौगिक धातु की रचना के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के
5 भेद होते हैं। आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो संयुक्त क्रिया के जो कि 11 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही है। मूल धातु का स्वर रूप कैसा होता है। तो मूल धातु का स्वर रूप जो है कि स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी सही है। अकर्मक का अर्थ क्या है। तो अकर्मक का अर्थ जो है कि कर्म रहित है। आंसर बी सही होगा। लड़का सोता है ये वाक्य संबंधित है। लड़का सोता है यह वाक्य किससे संबंधित है। तो यह वाक्य जो कि अकर्मक से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानिए। तो निम्नलिखित में क्रिया को पहचानने के लिए तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कौन सी क्रिया है। तो क्रिया जो है कि उठना है। उठना जो है कि क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान करें। तो इसमें मूल धातु की पहचान करना है। तो मूल धातु हमारा हो जाएगा आ जो है कि यह मूल धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है। तो यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। तो यौगिक क्रिया जो है कि गिर पड़ा जो है कि यह एक यौगिक क्रिया है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम धातु कहलाती है। तो नाम धातु जो है कि संज्ञा या विशेषण से बने वाली क्रिया जो कि नाम धातु कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान जो है कि जाता है। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राधा रोती है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। राम भोजन करके सो गया इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है। तो राम भोजन करके सो गया इस वाक्य में जो है कि पूर्वकालीन क्रिया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो वह जाने लगा इस वाक्य में जो है कि आरंभ बोधक क्रिया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा को पीट दो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राधा को पीट दो इस वाक्य में जो है कि अनुमति बोधक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में जो है कि अभ्यास बोधक क्रिया है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह क्या कहलाता है। तो वह इच्छा बोधक कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे खाया नहीं जाता इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो मुझे खाया नहीं जाता इस वाक्य जो है कि यह भाववाच्य क्रिया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है। तो इसमें जो है कि पूर्णरूक्त संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वकालीन क्रिया कौन सी है। तो पूर्वकालीन क्रिया जो है कि राम मोहन को मारकर भाग गया। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। तो लेख लिखा गया इस वाक्य में जो है कि कर्म वाच्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यकर्ता की प्रधानता का बोध हो वह क्या है। तो वह कृतवाच्य कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को जो है कि वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान काल के भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है। वह आया हो वाक्य की पहचान करें। तो इसमें जो है कि संभाव्य वर्तमान होगा। आंसर सी सही होगा। लड़की ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य की पहचान करें। तो लड़की ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य जो है कि पूर्ण वर्तमान है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के जो है कि 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने राजू को पीटा था इस वाक्य को पहचान करें। तो मैंने राजू को पीटा था यह पूर्ण भूत वाक्य है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियां नाचती हैं इस वाक्य की पहचान करें। तो लड़कियां नाचती हैं ये वाक्य जो कि हेमदूत भूत है। आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश आए तो राम जाए इस वाक्य की पहचान करें। तो राजेश आए तो राम जाए तो इसमें भी हेमदूत भविष्य है। आंसर ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभव संभव है कि कल मैं न आऊँ, इस वाक्य की पहचान करें। तो संभवतः है कि मैं कल न आऊँ, इसमें जो है कि संभावना भविष्य लगा हुआ है, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो देखिए बच्चे गाना गा चुके हैं, इसमें मुख्य क्रिया जो है कि गा हो जाएगा, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह हंस रही है, इसमें सहायक क्रिया पूछा है, तो सहायक क्रिया जो है कि रही हो जाएगा, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो यह एक सकर्मक क्रिया है, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो सकर्मक क्रिया पढ़ना सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह क्रिया किस प्रकार की वाक्य है, तो बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह क्रिया जो है कि सकर्मक क्रिया है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सकर्मक के भेद कितने होते हैं, तो सकर्मक के जो है कि दो भेद होते हैं, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो पूर्ण अकर्मक के भेद जो है कि दो होते हैं, आंसर ए सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।